स्वामी परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। मैं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। सिंधु समिति की ओर से इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के सहयोग से 23वें झूलेलाल चालीहो का समापन अनासागर जेटी पर श्री शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम, प्रेम प्रकाश आश्रम के स्वामी राम प्रकाश, स्वामी ईसरदास, निर्मल धाम दरबार के स्वामी आत्मदास जी, श्री राम धाम के स्वामी अर्जुन दास, जतोई दरबार के फत्तन दास, उमेश उदास सिंह, सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश किशनानी, भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, सिंधी सेंट्रल महासमिति के महासचिव गिरधर तेजवानी ने पंच महाज्योत प्रज्वलन कर पूजन किया। चालीहे के व्रत रख श्रद्धालुओं धर्म रक्षा की प्रार्थना पर की थी आकाशवाणी कर आराध्य देव झूलेलाल ने दर्शन देकर इच्छा पूर्ण की और सनातन धर्म की रक्षा के आशीर्वाद दिया और चालीहों के निरंतर आयोजन से घर घर तक प्रसार हो रहा है। ऐसे आशीर्वचन सिंधु समिति की ओर से इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के सहयोग से 23वें झूलेलाल चालीहों का समापन पर अनासागढ़ जेटी पर श्री शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम, प्रेम प्रकाश आश्रम के स्वामी राम प्रकाश, स्वामी ईसरदास, निर्मल धाम दरबार के स्वामी आत्मदास जी, श्री राम धाम के स्वामी अर्जुन दास, जतोई दरबार के फतन दास, उमेश उदासीन, सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश किशनानी, भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, सिंधी सेंट्रल महासमिति के महासचिव गिरधर तेजवानी ने पंच महाज्योत प्रज्वलन कर पूजन किया। मंदिरों से आए मंडलियों का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत सत्कार किया गया। शहर की 30 कॉलोनियों से 15 बहिराणे साहिब व जोत थाल में लेकर आना सागर पर विशाल संगम पर सम्मिलित हुए। सभी मंदिरों से आए बहिराणा साहिब मंडली द्वारा सामूहिक आरती के साथ दीपदान किया गया। श्री महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज ने ऑनलाइन आशीर्वाद देते हुए कहा कि आराध्य देव झूलेलाल चालीहो समापन व सिंधुपति महाराजा दाड़सेन जयंती पर अपने शुभाशीष देते हुए कहा कि सनातन धर्म में आराध्य की पूजा व महापुरुषों के उनके दिवस पर याद कर नई पीढ़ी को जागृत करना हम सबका कर्तव्य है। सामूहिक छेज के साथ धार्मिक आयोजन संयोजन नरेंद्र बसरानी ने बताया कि धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम घनश्याम भगत, धर्मदास अशोक सोनी, ललित भगत, चंद्र भगत, प्रकाश मोटवानी, डोलन शर्मा, दीपक तेजावत व बंटी एंड पार्टी द्वारा प्रस्तुतियों पर सभी श्रद्धालुओं को झुमाया। मंडली ने झूलेलाल साईं के भजन रख ते मुइंजो लाल ते झूलेलाल मुखे पैंजी चादर में ढकजा के साथ शहनाई वादन पर सभी ने सामूहिक छेज की। सिंधु समिति परिवार व इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में आराध्य देव झूलेलाल के चालीहो महोत्सव के समापन अवसर पर अनासागर जेटी पर संत महात्माओं द्वारा पंच महाज्योत प्रज्वलन करके धार्मिक आयोजन का शुभारंभ किया गया। मशहूर कलाकारों द्वारा आराध्य देव झूलेलाल व सनातन धर्म के गीत पंजड़े प्रस्तुत करके समूह में सभी को सामूहिक छेज व नृत्य करवाया गया। इस अवसर पर 15 मंदिरों व 30 कॉलोनियों से शहर भर से आए हुए सभी सेवादारियों द्वारा बहराणा साहिब की सवारी लेकर शहर भर में जुलूस के रूप में नाचते हुए यहाँ पहुँचे। संतों महात्माओं ने आशीर्वाद देते हुए इसी बात का संदेश दिया है कि हमें हमारे परिवारों में ऐसे संस्कारों के लिए 40 दिन तक निरंतर व्रत करके और पूजन करके जो धर्म के लिए युवा पीढ़ी को जोड़ा है वह समिति परिवार व इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के सहयोग से बन पड़ा है। इस वर्ष 23वां आयोजन किया जा रहा है, जिसके समापन पर अनासागर घाट पर सभी व्रत द्वारे व मंदिरों के बहराणा की ज्योति को जल में प्रवान करके और महा आरती का आयोजन किया गया। महेंद्र कुमार तीर्थानी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण वनु प्रतियोगिता एवं राधा कृष्ण नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश किशनानी, मंदिर के अध्यक्ष प्रकाश जेठरा, वैशाली सिंधी सेवा समिति के अध्यक्ष जीडी वृंदानी, भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी द्वारा भगवान कृष्ण की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न भागों से आए एवं स्कूलों से आए बच्चों द्वारा राधा कृष्ण सुदामा का रूप धारण कर साज श्रृंगार कर भगवान कृष्ण का रूप धारण कर कुल 90 बच्चों ने भाग लिया। कृष्ण के विभिन्न रूप में आए बच्चों द्वारा राधा कृष्ण नृत्य में शानदार प्रस्तुति दी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण बनो प्रतियोगिता एवं राधा कृष्ण नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश किशनानी, अध्यक्ष मंदिर के अध्यक्ष प्रकाश जेठरा, वैशाली सिंधी सेवा समिति के अध्यक्ष जीडी वृंदानी, भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी द्वारा भगवान कृष्ण की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर किया गया।
कार्यक्रम में शहर के विभिन्न भागों से आए हुए स्कूलों से आए बच्चों द्वारा राधा कृष्ण सुदामा का रूप धारण कर साज श्रृंगार कर भगवान कृष्ण का रूप धारण कर कुल 90 बच्चों ने भाग लिया। कृष्ण के विभिन्न रूप में आए बच्चों द्वारा राधा कृष्ण नृत्य में शानदार प्रस्तुति दी गई। श्री झूलेलाल मंदिर जैसे मथुरा के जैसा वातावरण कृष्ण में लग रहा था। कृष्ण बनो प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक बच्चों ने युवान शेवा रमानी प्रथम, दक्ष द्वितीय, भाविका सोनी तृतीय रहे। राधा कृष्ण नृत्य प्रतियोगिता में मनस्वी जैन प्रथम, परिधि जैन द्वितीय तथा कनिका लालवानी तृतीय रहीं। इन बच्चों को मंदिर के ट्रस्टी ईश्वर जेसवानी, जयप्रकाश मंगानी, खुशीराम मिश्रानी, शंकर टिलवानी, रमेश राय सिंगानी, गोविंदराम कोडवाणी, भैरूमल शिवनानी, झूलेलाल सेवा मंडली, झूलेलाल मंदिर, प्रेम प्रकाश आश्रम मार्ग, वैशाली नगर, अजमेर द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जब वैशाली नगर में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कृष्ण बनो प्रतियोगिता का, डांस के कंपटीशन भी हो रहे हैं और बच्चों ने फैंसी ड्रेस के हिसाब से कृष्ण बनकर आए हैं। कोई सुदामा बनकर आया है, कोई राधा बन के आया है, कोई मीरा बन के आया है। ये जो अलग अलग रूप बच्चों के हैं, इनको देखकर सच्चाई में ये है कि बचपन की याद आ जाती है। जब हम बचपन में छोटे थे तो हम छोटेपन में हमारे माता पिता हमको तैयार कर कर कहीं पर लेकर जाते थे। हम इसी तरीके से जाया करते थे और वहाँ पर भी इसी तरीके से बैठकर सबके रूप में सामूहिक रूप से बैठते थे। ये जो सामूहिक रूप से बैठने का, प्रतियोगिता में भाग लेने का सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है कि सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लेना है, जीतेगा तो 1, 2, 3 जने जीत जाएंगे, परंतु इतने सारे बच्चों को साथ में रहने से एक आत्मीयता, मित्रता बढ़ती है। और ये जो छोटे छोटे बच्चों को एंकरिंग के लिए जो होसन मिजानी जी ने जो 2 दीदियों को यहाँ पर तैयार किया है, उसके लिए सच्चाई में बधाई के पात्र है। मैंने पिछले हफ्ता भी बोला था कि आपने आपको तैयार किया, तो आज जो नेशनल लेवल के ऊपर आप जाने वाले हैं उसके लिए आप लोगों को बधाई। प्रकाश जेठा जी और वृंदानी साहब इस नींव को जो जोड़ने का जो काम कर रहे हैं ना, वो भी कोई कम नहीं है। परंतु अभी इन दिनों नई प्रतिभा और यहाँ पर निकल के आई है, जो प्रकाश जी वैसे निकल के आए और इन्होंने जो एक नए तरीके से, ये पहले पीछे रहते थे, आगे नहीं रहते थे, पीछे रहते थे, परंतु आगे से रहते थे। यहाँ के जो पूजा करने वाले हमारे दादा हैं, इनका सबका सहयोग रहता है। बच्चों, ये प्रतियोगिता में आज कोई जीतेगा कोई हारेगा वो विषय नहीं है, परंतु आज में अपने कृष्ण बनकर आप यहाँ पर आए, साक्षात कृष्ण बनकर, तो कृष्ण के कुछ गुण भी सीख के जाने पड़ेंगे आपको। और मैं माताओं से, जितनी माताएं बहनें, जो पिताजी यहाँ पर हैं, एक सोनी टीवी के ऊपर एक सीरियल मतलब पिछले दिनों हुआ था, नंदलाला करके एक सीरियल एपिसोड हुआ था। क्या नाम था? नंदलाला नहीं था, यशोमती मैया का नंदलाला, और वो YouTube के ऊपर भी है। मेरा केवल इतना है कि आप एक बार उसको देखें, उसके गुणों को देखें। उन्होंने किस तरीके से जो अपनी माखन को जो छोड़ कहने की, जो हमारे पास जो हमारे धर्म को खराब करने का जो काम है, वो लीलाएं थी उनकी। उन लीलाओं को हम लोग कैसे ले सकते हैं? वो गोपियों का बात करते हैं कि गोपियों के अंदर इस तरीके से गोपियों में रमे रहते थे, परंतु गोपियां किस तरीके का प्रेम करती थी, उनको किस तरीके से आशीर्वाद देती थी। और जब मालूम पड़ा कि हमारे बीच में भगवान उन लोगों के बीच में बने हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है। ऐसे कहीं ना कहीं धार्मिक हम लोग बहुत सारी सास भी कभी बहू थी, और ऐसे सीरियल अभी नए वंशज सीरियल आते हैं, उस पर देख के अपना समय व्यर्थ करते हैं। उसकी जगह अभी शिवा का भी एक सीरियल चल रहा है जियो टीवी के ऊपर, उसको देखें। यदि आप देख रहे हैं तो सोनी के ऊपर ऐसे सारे सीरियल देखें। पृथ्वीराज चौहान का, महाराजा धारसेन के बहुत सारे दृश्य चल रहे हैं, महाराणा सांगा के बहुत सारे दृश्य चल रहे हैं, उनको आप सर्च करें और उनको यदि देखेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर जो हमको कण डालना है, जो जीवन में उनके लिए जरूरी है, उस तरफ यदि डालेंगे तो मैं इतना कहूँगा, इतनी, क्योंकि आप लोग कोशिश कर रहे हैं और इतनी मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट तैयार हो रहा है। जजेस ने अपनी पूरी ईमानदारी से रिजल्ट दिए, रिजल्ट देने में उन्होंने कोई किसी तरीके की कोताही नहीं करी है, परंतु जीतना और हारना ये ना देखें, बस ये देखें कि हमारा बच्चा कृष्ण बनकर वहां गया और उसने अपने जीवन के अंदर इस संस्था ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है।
ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर सारा काम रहेगा। प्रकाश जी के संपर्क में आया था तो प्रकाश जी ने मेरे को इस समिति के अंदर साथ में जोड़ते हुए काम में हमेशा सेवा के कामों में जोड़ने का काम किया। उसके लिए प्रकाश जी भाई साहब को और यहाँ की जो पुरानी टीम है उन सब जनों को बधाई है। और अब ये समय का दौर है, 2003 के अंदर भोजचंद मोरियानी जी ने एक नाटक प्ले किया था टीवी चैनल के ऊपर, और वो मतलब इनके लिए भी एक्चुअली वो एक अचीवमेंट था, इसको भी प्लेटफॉर्म उसका मिला था। उसको लेकर भी हमेशा एक रहते वांदोमल था, डॉक्टर वांदोमल के नाम से सीरियल था। तो ये सब चीजें समय कालखंड परिस्थितियों के हिसाब से सारी चीजें हो जाती है, समय निकल जाता है, परंतु ये चीजें जीवन भर याद रहती है। हमेशा अपने जीवन में उत्साह उमंग रहे। आज के दिन जन्माष्टमी की सभी को खोखा डॉलर मिलियन कंटेनर बधाइयाँ। चरणों में वंदन करते हुए भगवान श्री राम जी के जन्म उत्सव पर आज इस झूलेलाल मंदिर प्रांगण में पधारे हुए समस्त महानुभाव, ये नन्हे प्यारे बच्चे जो श्री कृष्ण भगवान राधा और सुदामा बनकर आए हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन। और इस परिवार के साथ जुड़े हुए सभी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों का स्वागत करते हुए सभी को अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करता हूं कि ये वो पवित्र स्थान है जहां के सेवादारियों ने मिलकर के इस पूरे मंदिर को सनातन मंदिर के रूप में और संस्कार देने का काम जो किया है, जिसके लिए मैं संगठन की ओर से सभी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने बच्चों को ये कृष्ण बनने के जो प्रेरणा के कार्य किए हैं। भोजचंद मोरियानी, प्रकाश जेठरा, शंकर टिलवाणी साहब, जीडी वृंदानी, समस्त पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। इन सब ने मिलकर के जितने भी धार्मिक आयोजन यहाँ होते हैं, यहाँ बाल संस्कार शिविर होते हैं, जितने भी ये जजेस और संचालन करने वाली बहनें हैं, इन्होंने पिछले 15 साल से लगातार इन युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए जो कार्य किए हैं, ये हम सब के लिए प्रेरणा का काम है कि ये पूरा भवन, ये केंद्र, ये झूलेलाल मंदिर एक संस्कार केंद्र बन के खड़ा हुआ है, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई स्वीकार करें। आज के इस पावन पर्व पर हम सब यहाँ एकत्रित हैं, भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि देश के अंदर जो ये कंस रूपी जितनी भी ताकतें खड़ी हुई हैं, उन सबका हम मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे और जितने भी ये घिनौने कृत्य होते हैं, उन सब के लिए हम जागृत करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि सभी के मन में सनातन धर्म की शिक्षण संस्थाएं, उनके शिक्षण ज्ञान की बातें आगे बढ़े। इतनी सी बात कहते हुए आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मंदिर में भी मुझे लेकिन काफी देर से आप सब भी सोचते होंगे कि इन दोनों को क्या खाली बोलना आता है क्या? इतनी देर से बोले जा रही है। आपका आशीर्वाद है। भाई मैंने अपनी न्यू टीम तैयार कर ली है। भविष्य में 22 साल तक मैंने तो सेवाएं दी हैं और आने वाले समय में एंकरिंग क्या, बच्चों को डांस करना, मैं तो रहूँगा ही, साथ में ऐसे और भी बच्चों को, यंगस्टर्स को मैं तैयार करना चाहता हूँ। आप में से भी जो तैयार होना चाहता है, इस तरह के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को सीखना चाहता है, बेशक आ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सबको गीत संगीत के साथ एंकरिंग एंड डायरेक्शन भी सिखा दूंगा। सिर्फ मुझे समय चाहिए कि आप आओ और सीखो। दूसरी बात, इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। दूसरी बात, ये दोनों अच्छी डांसर्स भी हैं, तो मैं चाहता हूँ, आपने एंकरिंग तो की है, मैं जजेस को भी नहीं छोड़ूंगा। ये जजेस लाल की सबसे पहले मैं जो दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं, कोई कृष्ण बन के आया है, कोई सुदामा बन के आया है, कोई राधा बन के आया है। एक मतलब ये मथुरा वृंदावन का वातावरण हो गया झूलेलाल मंदिर। और उनका आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे अतिथि हैं, जो कमल प्रकाश जी हमारा हमेशा ध्यान रखते हैं और फोन करते ही आ जाते हैं। कमल प्रकाश जी को भी बहुत बड़ा मैं आभारी हूँ। और जितने भी हमारे मेहमान आए, महेंद्र कुमार किसानी जी और आसवानी जी और जितने भी मेहमान हैं, सभी का आभार। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से हम हर साल ये प्रोग्राम मनाते हैं, हर साल कंपटीशन रखते हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सांत्वना पुरस्कार देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आता है उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड का इनाम देते हैं। अभी रिजल्ट शीट तैयार हो रही है,
बस कुछ ही पल में आपको रिजल्ट आउट हो जाएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को नाम दिया जाएगा। अजमेर शहर में हो रही लगातार बारिश के कारण अनासागर का जलस्तर ओवरफ्लो हो चुका है, जिसके कारण पानी सड़क पर आने लगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा अनासागर के चैनल्स गेट खोल दिए गए और पानी की निकासी की गई। अनासागर की भराव क्षमता से अधिक पानी आने के कारण प्रशासन द्वारा तुरंत निर्णय लिया गया। जो अनासागर का चैनल गेट है खोल दिया गया है और अब पानी का जो प्रेशर है काफी तेजी से निकलेगा, खाली होगा। प्रसिद्ध अनासागर झील का ये चैनल गेट जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ खोल दिया गया है। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित मौके पर मौजूद हैं, उनके द्वारा इस चैनल गेट को खोला गया है। आप देख सकते हैं एक तरफ का ये जो चैनल गेट है ये ऊपर हो चुका है, यानी कि ये खुल चुका है, तो नीचे से भी काफी तेजी से पानी निकलेगा। और ये तस्वीरें जो बारादरी के पास प्रसिद्ध अनासागर झील की जो बारादरी है वहां का है। दो दिनों से बारिश का दौर जारी है और अनासागर का लेवल भी 2 फीट 1 इंच बढ़ चुका है। और अब जो बैकएंड से हमारे फॉय सागर से पानी आता था उसमें भी 9 इंच की चादर चल रही है। तो अब जो अपस्ट्रीम वाले एरिया थे उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो चुका है और हालांकि हमारा ओवरफ्लो से भी पानी निकल रहा था, खानपुरा तालाब तक जा रहा था, लेकिन अब जो कंटिन्यूस बारिश का दौर है उसको देखते हुए अनासागर की गेट्स को वापस खोला गया है। एक गेट को हमने 10 इंच खुलवाया है और नीचे जो डाउनस्ट्रीम एरियाज हैं सभी में हमने इंफॉर्मेशन भी करी है। और आज शाम तक अधिकांश पानी यहाँ से निकाल दिया जाए। जैसे अगर देर रात बारिश होती भी है तो उससे लोगों को असुविधा ना हो, लोगों के घरों में पानी ना भरे और हमारी जो रोड्स हैं उनका लिंक ना कटे। अभी एक गेट ही खोला है, हम कैलिब्रेटेड अप्रोच से चलेंगे। एक गेट खोलने के बाद अभी मैं पूरी एरिया का विजिट करूंगी। अगर हमें लगेगा कि हमारे एस्केप चैनल में और कैपेसिटी है तब हम सेकंड और थर्ड गेट के बारे में भी सोचेंगे। अभी वर्तमान में खाली एक गेट हमने 10 इंच खोला है। ये पानी जहाँ जमा होगा वहाँ दिक्कतें आने की वही कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने, जैसे आपको जानकारी होगी, यहाँ पे केसरबाग चौकी के सामने हमने पूरे कट्टे डाल करके पानी का चैनल बनाया है, ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया है। सिमिलरली जो डाउनस्ट्रीम एरिया है खानपुरा तालाब तक, वो सारे एरियाज हमारी टीम पहले देख करके आई है। सवेरे से हम इसी एक्सरसाइज में लग रहे हैं। पूरी टीम ने देख करके, ब्रह्मपुरी का एरिया भी देख करके, सब देखने के उपरांत ही हमने डिसीजन। 26 तक अलर्ट है, तो कैसे मुस्तैद है प्रशासन की? अधिकतर सड़कें झीलें भर चुकी है, घरों में भी पानी जा रहा है दूर क्षेत्र में। जैसे ही हमें क्लियर डेज में भी हम कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ धीरे धीरे अनासागर को खाली करवा रहे थे। लेकिन अभी जो पिछले हफ्ते बारिश हुई और अभी 2 दिन से बारिश हुई उसमें सडनली बहुत ज्यादा डाउनपोर रहा है। इसलिए हमारी ये प्रयास है कि हम इसको धीरे धीरे करके खाली करें, क्योंकि और जो बारिश आ रही है उसके लिए भी हमें पे रखनी है। तो हमारी पूरी टीम, हमारी निगम की टीम है, हमारी सिविल डिफेंस की टीम है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की टीम है, ये जगह जगह जा करके हर दिन मुझे स्टेटस रिपोर्ट भी देते हैं। मैं खुद भी विजिट करती हूँ। हमारा ये प्रयास रहता है। कल मैंने पाल बीचला तक सारे एरिया खुद विजिट करके देखे थे। शाम तक सारी जगह से पानी उतर चुका था। इसलिए अब हमने वापस गेट खोलने का डिसीजन लिया है। तो हमारी टीम पूरी की पूरी ग्राउंड लेवल पे काम करती है और सबसे इनपुट लेने के बाद कंसल्टेशन के उपरांत ही हम कोई डिसीजन लेते हैं। प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी पानी की निकासी हो जाए और आने वाले जो और अगर बारिश होती है तो उसके लिए भी हमें बफर स्टॉक क्रिएट करना है। शहर में हो रही लगातार झमाझम बारिश के कारण अनेक क्षेत्रों में पानी भरने की समस्या सामने आ रही है। अजमेर के अनासागर चौपाटी के बाहर भी पानी भरने के कारण यातायात बाधित हो गया। एक तरफ बारिश का पानी तो दूसरी तरफ अनासागर से निकलकर सड़क पर आए पानी की वजह से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश डाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अनासागर चौपाटी पूरी तरीके से डूब चुकी है बारिश के पानी में। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं अजमेर की खूबसूरत अनासागर चौपाटी पूरी की पूरी डूब चुकी है और अब ये पानी खाली होने का नाम नहीं ले रहा। पहले जब भी बरसात आती थी, पानी भरता था तो पानी खाली होता था, लेकिन अभी की आप वर्तमान स्थिति देखिए। चलो गिर जाओ भाई, चलो गाड़ी आ रही है, चलो बेटा चलो उधर, चलो चलो जाओ। डूब चुकी है अनासागर चौपाटी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से
ये लाइव तस्वीरें जो हैं स्वामी न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और चौपाटी की जो स्थितियां हैं, लोग अपनी मर्जी से यहां पर गाड़ी लेकर अलग अलग दिशाओं में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपने आप ही खुद जाम खुलवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये शंकर भगवान का मंदिर है और यहाँ पर हर साल की बात ही इस साल भी जो है, जो यात्री आते जाते हैं रामदेवरा, उनके लिए चाय, पानी, खाना, नाश्ता, उन सब की व्यवस्थाएं की जाती है। तो सभी को गाड़ी रोककर व्यवस्थाएं की जाती है। तो ये वही आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये लोग वही कर रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति हो रखी है वो आपके सामने है। बहुत ज्यादा जो पानी है वो भरा हुआ है और चौपाटी पूरी तरीके से डूब चुकी है। वो जो जगह है जहां पर चौपाटी पर घूमने वाला जो रैंप बनाया हुआ है, पूरी डूबी हुई है। कुछ लोग वहां पर अपनी फोटो या सेल्फी खिंचवाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारी बारिश के चलते ये जो अस्त व्यस्त की स्थिति बन चुकी है अजमेर की, आप लोगों के सामने है। आज नगर निगम के द्वारा बड़ी झांकियां सज रही है रीजनल कॉलेज वाली चौपाटी पर। तो वहां पर आप जब भी जाएं तो ध्यान रखकर जाएं, क्योंकि चौपाटी आप देख रहे हैं पूरी तरीके से डूब चुकी है। लोगों की दो पहिया वाहन जो इस तरफ से आ रहे हैं वो 100% खराब होते होते आ रहे हैं। पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। इस जगह से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से गलियों में से यहां पर पैदल पैदल पहुंचना पड़ा है। अजमेर की सुंदरता को निखारती ये खूबसूरत आना सागर चौपाटी पूरी तरीके से डूब चुकी है। आप देखिए, अनासागर से बाहर आने वाले पानी को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा सड़क पर कट्टों में मिट्टी भरवाकर सड़क पर रखवाली की कवायद की गई, जिससे पानी को रोका जा सके। पानी के अत्यधिक सड़क पर आने की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही, लगभग 30 मिनट पहले, इसी जगह से मैंने एक लाइव तस्वीर आपको दिखाई थी। यहाँ से जो स्थिति हो रखी थी, आना सागर का जो पानी है उसका नाला बिल्कुल लेवल हो चुका था, सड़क पर पानी आ रहा था। और जो पुलिया है जो बजरंगगढ़ वाले चौराहे को सड़क जोड़ती है, वो पुलिया की स्थिति मैंने आपको दिखाई थी। और कुछ देर बाद ही देखिए यहाँ पर पूरा जिला प्रशासन पहुंच चुका है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह मौके पे है, नगर निगम के सीओ मौके पे है, नगर निगम के आला अधिकारी मौके पे हैं, जो इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। पहले एक तरफा किया गया था, दोबारा बंद कर दिया गया। लेकिन अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, नगर निगम के सीओ और जो जिला पुलिस प्रशासन है वो भी मौजूद है। उसके अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो है वो भी मौजूद है। कट्टे लगा दिए गए हैं, मिट्टी के, बजरी के कट्टे हैं। आप देखिए, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है, क्योंकि कभी भी ये जो जिस जगह हम खड़े होकर लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिला कलेक्टर जो भारती दीक्षित है वो भी मौके पे पहुंच चुकी है, क्योंकि ये जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह की पुलिया की जो डोलियां हैं वो अपनी जगह छोड़ चुकी है। तस्वीरें पहले आपको, लगभग 30 मिनट पहले ही ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। पास ही में एक परिवार है, आप देख सकते हैं, पीले रंग का जो मकान आपको दिख रहा है वो परिवार है जो वहां रहता है। ये जो जगह है, मैं आपको दिखाऊं, ये जो जगह है वहां पर बहुत तेजी से पानी आ रहा है। आना सागर का ओवरफ्लो हो चुका है, जितनी उसकी क्षमता है उससे 4 गुना ज्यादा तेजी से पानी आ रहा है। और ये पानी यहां से होता हुआ इसके नीचे पुलिया है और ये पुलिया के नीचे से होता हुआ आगे की ओर जा रहा है। अब आप देखिए, बारिश शुरू हो चुकी है और अगर बारिश आई, इससे पहले लाइव तस्वीरें दिखाई थी वो हमने आपको दिखाई थी चौपाटी की। चौपाटी पूरी लबालब हो चुकी है, पूरी डूब चुकी है। बारिश वापस से दोबारा तेज आ चुकी है। सोचिए क्या हाल होने वाला है अजमेर का, क्योंकि आना सागर जो है पूरी तरीके से अभी लबालब हो चुका है। मेरे मीडिया साथी साथ में हैं और आप देखिए बारिश दोबारा से चालू हो चुकी है। जो जिला कलेक्टर है भारती दीक्षित जी वो मौके पे मौजूद हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। नगर निगम सीओ जो हैं वो मौके पे मौजूद हैं। आप देखिए काफी तेज बारिश आ रही है।
और तेज बारिश में ये सभी तू जाना उधर क्या करेगा खड़ा होकर मेरे को। बारिश तेज हो चुकी है। उस बारिश में यहाँ पर मौका मुआयना करने पहुंचे हैं। जिस जगह खड़े हैं जस्ट उसके 10 कदम की दूरी पर वो पुलिया है और पुलिया का जो पानी है उस आना सागर का पानी है बिल्कुल पुलिया से लबालब चल रहा है। कौन है सामने आ गया इधर। देखिए काफी तेज बारिश आ रही है। लगातार 3 दिन हो चुके हैं इस तेज बारिश को। कभी भी और अगर तेज बारिश रही तो और जो स्थितियां हैं वो खराब होती जाएगी, क्योंकि ये वही नाला है जो आगे जाके स्कैप चैनल के रूप में बदल जाता है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से होता हुआ निकलता है। अलवर गेट के जितने भी जो एरिया हैं उन सभी में काफी ज्यादा पानी भर जाता है। और अब मैं आपको बताऊं जो बारादरी के जो गेट हैं वो खुलने वाले हैं। स्वामी न्यूज चैनल के पेज से ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। नगर निगम की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम यहां पे मौके पे पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम के जो आला अधिकारी हैं गौरव तंवर जी वो भी मौजूद हैं और लगातार नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे डिस्कशन चल रहा है कि कैसे इस विपदा से उलझा जाए। अभी आप देखिए जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और आला अधिकारियों को वो भी इंस्ट्रक्शन अपने दे रही हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पहले एक तरफा रास्ता किया गया था कुछ देर पहले, जब वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, लेकिन कुछ देर बाद ही इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। शाम के समय का मैं आपको अब बताऊं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का बड़ा त्योहार है। जगह जगह पर बड़े बड़े झांकी के पंडाल बनते हैं। नगर निगम के द्वारा बड़ा सारा जो है जन्माष्टमी का कार्यक्रम चौपाटी पर किया जाता है, लेकिन वहां पर भी एक एक फीट पानी भरा हुआ है। तो आप सोचिए, समझिए इस चीज को, आपको कैसे आना है। देखिए ये जगह दिखाई थी मैंने आपको तस्वीरों में, यही जगह दिखाई थी, वो यही जगह है जहां पर एक एक फीट से भी ज्यादा गैप आ चुका था। जो जगह है ये डोली जो है वो अपनी जगह छोड़ चुकी थी और ये कभी भी अब ये डोली उस तरफ गिर सकती है। ऐसी ही डोली इस तरफ थी जो आज से 1 साल पहले गिरी है, ऐसे ही माहौल में। मैडम 1 सेकंड में भी मैडम किस तरह से आज आना सागर के गेट खोले जा रहे हैं? अजमेर जिले में जैसे आपको जानकारी है लगातार बारिश का दौर जारी है और कल भी काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ बारिश हुई थी। तो हमारी आना सागर में जो चादर है वो चलने लग गई है। ओवरफ्लो 2 फीट 1 इंच का हो चुका है और फॉय सागर में लगभग 9 इंच का ओवरफ्लो भी चल रहा है। इसको देखते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ी बारिश थमती है उसमें पार्शली आना सागर के गेट्स को ओपन करके पानी की निकासी कर दी जाए। बैक फ्लो से जो हमारा फॉय सागर से आना सागर में पानी आता है वो फिर आगे चल करके खानपुरा तालाब से निकलता है। तो खानपुरा तालाब में अभी इतना पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा और हम उसमें फ्लो चैनलाइज कर सकते हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि हम जो हमारी लो लाइंग एरियाज हैं वो जलमग्न ना हो और दोनों एरियाज को बैलेंस करते हुए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बैलेंस करते हुए जल्दी से जल्दी पानी की निकासी कर दी जाए। बजरंगगढ़ से पावर जाने वाले रास्ते को गोली करवा दी। जी, पिछले साल भी आपको जानकारी होगी जब बिपरजॉय आया था तब इस रास्ते को बंद करा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी का फ्लो रोड के ऊपर से किया जाएगा। अपने एस्केप चैनल की कैपेसिटी लिमिटेड रहती है, यहाँ पर एक बॉटल नेक है, आगे जाकर के तो ये एस्केप चैनल के अंदर चला जाएगा, बट यहाँ क्योंकि एक बॉटल नेक रहता है तो इसका फ्लो सड़क के ऊपर से किया जाता है। इसके उपरांत फिर आगे से चैनल स्ट्रीमलाइन हो जाता है। मैडम यहाँ का असर जो है यहाँ पर आसपास के घरों में भी पड़ता है मैडम, आसपास के घरों में भी पानी काफी चला जाता है, उससे भी यहाँ के लोग परेशान। जी बिल्कुल है, परेशानी है, हम समझते हैं और हमारे प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि इसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में हम इस पानी को निकालें। जैसे ही हमारा पानी का लेवल ठीक हो जाएगा वापस से यहाँ पे ट्रैफिक सुचारू रूप से जारी कर देंगे। अलवर गेट थाना क्षेत्र की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर अभी तक भी पानी भरा हुआ है, लगभग 3-3, 4-4 फीट वहां पर पानी भर जाता है, लोग अभी तक घर से नहीं निकल पाए हैं। जी, जैसा आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, आपको पता चला होगा। नहीं, कल भी मैंने विजिट किया था, वहाँ पर भी देखा था, पाल बिचला भी देखा था, कई कॉलोनीज मैंने विजिट की थी, वहाँ परेशानी है। जहाँ पर ज्यादा पानी का लेवल है वहाँ तो हम पंप्स लगा करके पानी निकाल रहे हैं और जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ गेट खोलेंगे तो इससे भी पानी की निकासी चैनलाइज होगी और ये परेशानी जल्दी निजात पाएगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।